दोस्तों कहते हैं कि अगर गुरु चेला बनने की कोशिश करे तो बात तो होगी, और अगर पोल खुल जाए ईमानदारी की तो बात तो होगी, और जब आदमी डूबने की कगार पे हो और तिनके को सहारा समझने लगे तो बात तो होगी। नमस्कार, मेरा नाम है प्रदीप चौहान। एक दिन मैंने पहले भी बताया था आपको, जब आम आदमी पार्टी के 7 सांसद पार्टी छोड़कर बीजेपी में शामिल हो गए थे, तो मैंने बताया था कि किस तरह से गुरु गुरु रहा और चेला चेला रह गया। गुरु ने चेले को बहुत कुछ सिखाया या चेले ने गुरु से बहुत कुछ सीखा, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो गुरु ने अपने पास रखी। और गुरु मोदी जी है, आपको मालूम है, चेला जी केजरीवाल जी है। क्योंकि अगर उत्थान से लेके अब तक की केजरीवाल जी की राजनीति अगर आप देखोगे तो दिखेगा आपको कि ये बिल्कुल मोदी जी के स्टाइल की पॉलिटिक्स करते हैं और मोदी जी जैसा ही बनने की कोशिश करते हैं। लेकिन सवाल ये होता है कि जब गुरु अपना जो असली हथियार है चलाता है तो चेला छटपटाता है, और चेला फिर गुरु की तरह नकल करने की कोशिश करता है, गुरु बनने की कोशिश करता है। अब ऐसा ही कुछ आज दिखाई दिया जब मोदी जी का एक ट्रेडमार्क स्टाइल केजरीवाल अपनाने की कोशिश कर रहे थे। जब केजरीवाल ने अपने 2 पूर्व सांसद संदीप पाठक और एक दूसरे सांसद पर पंजाब पुलिस में एफआईआर करवा दी और उनके खिलाफ मामले खोल दिए। ये ट्रेडमार्क आपको मालूम है, ये ट्रेडमार्क बीजेपी का है, सरकार का है, कि जब भी कोई या तो उनके साथ नहीं आता उन पे भी यही आजमाया जाता है, और जो बीजेपी छोड़कर जाता है उस पर भी यही हथियार आजमाया जाता है। तो केजरीवाल वही गुरुजी का हथियार आजमा रहे हैं। लेकिन इस चक्कर में केजरीवाल जी ने और इस देश को, इस दुनिया को बता दिया कि क्यों उन्हें बीजेपी की बी टीम कहा जाता है, क्यों उन्हें कहा जाता है कि मोदी जी की नकल करना ही, या मोदी जी जो जैसा करते हैं वही राजनीति केजरीवाल की रह गई। फिर मुझे एक बार याद आ जाता है, एक वरिष्ठ पत्रकार, मैंने आपको पहले भी एक किस्सा सुनाया था, फिर सुना देता हूँ। दिल्ली के एक वरिष्ठ पत्रकार जो एक ज़माने में मोदी जी के गुड बुक्स में थे, क्योंकि वो कांग्रेस के ज़माने में एंटी इस्टेब्लिशमेंट खबरें ज़्यादा किया करते थे। तो जब वो मोदी जी की जब सेकेंड टर्म शुरू हुई तब वो मिल के आए थे मोदी जी से, तो उन्होंने बताया था कि मोदी जी से बातचीत में उन्होंने कहा कि मोदी जी ने कहा था कि मुझे राहुल गांधी से कहीं ज़्यादा खतरनाक अरविंद केजरीवाल लगते हैं, क्योंकि अरविंद केजरीवाल ठीक वही सब करने की कोशिश करें या वैसी ही राजनीति करते हैं जिस तरह की मैं करता आया हूं, जिस तरह की राजनीति करके मैं यहां तक पहुंचा हूं। मोदी जी ने चाय वाला ब्रांड बेचा तो अरविंद केजरीवाल ने आम आदमी पार्टी का मफलर मैन ब्रांड बेचा। फिर बड़ी बड़ी जो है बड़े बड़े जुमले मोदी जी जिस तरह से फेंकते हैं केजरीवाल उसी तरह से फेंकते हैं। मोदी जी ने कहा ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, केजरीवाल ने कहा हम कट्टर ईमानदार हैं। गुजरात मॉडल मोदी जी ने रखा, केजरीवाल जी ने दिल्ली मॉडल दुनिया को दिखाने की कोशिश की, इस देश को दिखाने की कोशिश की। मोदी जी के पास राइट हैंड मैन के तौर पे अमित शाह, तो केजरीवाल ने अपने राइट हैंड के तौर पे मनीष सिसोदिया को, माफ़ कीजिएगा, मनीष सिसोदिया को अपने साथ रखा। केजरीवाल ने मोदी जी को एक जगह और कॉपी किया। मोदी जी ने जानते थे जब सत्ता में आए कि अगर बीजेपी को मजबूत बनाना है तो फंडिंग की बहुत ज़रूरत पड़ेगी, इसलिए मोदी जी ने फंडिंग के इंतज़ाम किए बीजेपी के लिए, और ऐसे इंतजामात कर दिए कि विपक्षी पार्टियों को फंडिंग किसी तरह से ना मिले, जो फंडिंग मिले पॉलिटिकल फंडिंग वो सब बीजेपी को मिले और बीजेपी ज़्यादा से ज़्यादा अमीर होती जाए, और वो हुई भी। वही चीज़ अरविंद केजरीवाल ने अपना। अरविंद केजरीवाल ने भी सबसे पहले फंडिंग पर जोर दिया और जितना हो सके इनडायरेक्ट डायरेक्ट तरीके से आम आदमी पार्टी के लिए ये पैसा इकट्ठा किया और खूब पैसा इकट्ठा किया। फिर कांग्रेस के जो है, कांग्रेस का जो आजकल रूप देख रहे हैं पंजाब में आप आम आदमी पार्टी सरकार के खिलाफ, वो आप देख रहे हैं कितना एग्रेसिव रूप है। कल विधानसभा में जो हंगामा हुआ, जिस तरह से शराब पीने को लेकर अरविंद के उसके भगवंत मान के नशे में हालत में विधानसभा में आने को लेकर जिस तरह से हंगामा हुआ, वो अपने आप में ऐतिहासिक था, अकल्पनीय था। कभी किसी विधानसभा में ऐसा नहीं हुआ। जिस विधायक ने सबसे पहले वो मुद्दा उठाया था वो कांग्रेस के सुखपाल सिंह खैरा थे। सुखपाल सिंह खैरा कांग्रेस के जो किसान सेल है राष्ट्रीय कांग्रेस, उसके अध्यक्ष भी हैं। सुखपाल सिंह खैरा को मैं बहुत पहले से जानता हूं, जब युवा राजनीति में आए थे तब से लेके
अब उन्हीं सुखपाल सिंह खैरा ने एक बहुत बड़ा इल्ज़ाम अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया पर लगाया है। उन्होंने कहा है कि जो सांसद गए हैं उसमें जो 2 बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट सांसद हैं, 2-3 बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट सांसद हैं, उनसे मनीष सिसोदिया ने अपनी जो हैसियत है, जितनी उनके पास प्रॉपर्टी है या हैसियत है, उससे कहीं ज़्यादा का लोन, एजुकेशन लोन के तौर पर ले रखा था उनसे। यानी कि अगर फॉर एग्जांपल उनकी 50 लाख की कैपेसिटी है तो 1.5 करोड़ से ज़्यादा का लोन, अगर टोटल बर्थ मनीष सिसोदिया की 50 लाख की उन्होंने दिखाई है, 50 या 58 लाख की, तो 150 करोड़ के करीब का जो है वो 1.5 करोड़ 2 करोड़ लाख का लोन इनसे ले रखा है। इस तरह के गंभीर आरोप लगाए और ये दरअसल वो कह रहे हैं कि ये दिखाता है कि ये सब की सब जो राज्यसभा टिकटें हैं ये बेची गई थी आम आदमी पार्टी द्वारा पंजाब में, और इसका सबूत सुखपाल सिंह खैरा दिखा रहे हैं। ਦੋਸਤੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਜੋ ਅਸੀਂ ਦੋਸ਼ ਲਾ ਰਹੇ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ, ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ 7 ਦੀਆਂ 7 ਸੀਟਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸੀਟਾਂ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਵੇਚੀਆਂ ਨੇ, ਉਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹੁਣ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਆ। ਆ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਵਾਈਫ ਦਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਐਫੀਡੇਵਿਟ ਹੈ 2025 ਦੀ ਚੋਣ ਦਾ, ਔਰ ਆ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਨਾਮ ਨੇ, मैं तुहानूं पढ़ भी दूंगा बाद विच। ये हन नाम अशोक मित्तल जिहड़ा लवली यूनीवर्सिटी का मालिक है, जिहड़ा राज्य सभा का MP बनाया सी इन्हां ने, और संजीव अरोड़ा जिहड़ा हुण मिनिस्टर है लेकिन पहला राज्य सभा का MP बनाया सीगा। उन्हां कोलों मनीष सिसोदिया ते इसदी वाइफ ने एजुकेशन लोन लिया है जी, और कितना लोन लिया, कोई छोटा मोटा लोन नहीं लिया। रमेश चंद्र मित्तल जिहड़ा कि अशोक मित्तल का ब्रदर है, ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ 86 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਲੋਨ ਲਿਆ ਜੀ, 86 ਲੱਖ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਿਸ ਦੀਪਾਲੀ ਜੋ ਕਿ ਪ੍ਰੋਬੇਬਲੀ ਅਸ਼ੋਕ ਮਿੱਤਲ ਦੀ ਵਾਈਫ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਲੋਨ ਲਿਆ। ਤੇ ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਦੀ ਵਾਈਫ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਮਿਸ ਗੁਨੀਤ, ਔਰ ਮਿਸ ਗੁਨੀਤ ਅਰੋੜਾ ਕੋਲੋਂ 58 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਲੋਨ ਲਿਆ। ਆ ਸਾਰੇ ਰਿਕਾਰਡ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 1 ਕਰੋੜ 54 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਲੋਨ ਲੈ ਲਿਆ ਇਹਨਾਂ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਤੋਂ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਲਏ ਹੋਣਗੇ ਨੰਬਰ 2 ਦੇ ਵਿੱਚ। सुखपाल सिंह खैरा का ये आरोप विद दस्तावेज जो दिखा रहे हैं, अगर इसमें सच्चाई है तो ये बड़े गंभीर है। हम पुष्टि नहीं करते कि सुखपाल सिंह खैरा सच कह रहे हैं या सुखपाल सिंह खैरा के कहने में कुछ गड़बड़ है, लेकिन अगर ये सच है, क्योंकि वो तो डॉक्यूमेंट दिखा रहे हैं, तो ये एक बहुत बड़ा मुद्दा आने वाले विधानसभा चुनाव में बनेगा। कांग्रेस तो न जाने कितने दिन से कह रही है कि जब से अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया पंजाब में आए हैं, उससे पहले अरविंद केजरीवाल ने अपने PA को यहाँ पर भेजा था, सरकार वही चला रहे हैं। भगवंत मान सिर्फ चेहरा है, सरकार ये बाहर वाले लोग आकर चला रहे हैं, दिल्ली के लोग आकर चला रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, मैं भी कभी कभी हैरान होता हूँ जिस तरह से पंजाब सरकार के फंड्स का इस्तेमाल किया जा रहा है आम आदमी पार्टी की इमेज चमकाने के लिए दूसरे राज्यों में। सोचिए, पंजाब सरकार की ऐड गुजरात के अखबारों में छपती है, कोई मतलब होता है इसका? करोड़ों की ऐड छपती है। पंजाब सरकार की ऐड उन सोशल मीडिया यूट्यूब चैनलों को दी जाती है जिनका पंजाब में कोई लेना देना नहीं है। छवि चमकाने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। क्यों किया जा रहा है, ये सबसे बड़ा सवाल है। और दूसरी बात, आम आदमी पार्टी जिन वादों पर पंजाब में चुनकर आई थी वो वादे कोई पूरे नहीं हुए। फ्री बीज के नाम पर अब देखना बहुत सारी ऐलान जो है वो पंजाब सरकार करेगी। मैं अगर 5 साल के पूरे पंजाब सरकार के, आम आदमी पार्टी सरकार के कार्यकाल का निष्कर्ष निकालूं तो मेरे हिसाब से पूरे 5 साल में पंजाब सरकार ने अगर एक कोई बेहतरीन काम किया है, वो भी सिर्फ एक काम किया है। वो काम ये है कि जो विधायकों को मल्टीपल पेंशन मिलती थी उस पेंशन पर रोक लगाई है। ये बेहतरीन काम किया भगवंत मान सरकार ने। लेकिन ये काम तब हुआ जब अरविंद केजरीवाल दिल्ली में होते थे। अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री थे, पंजाब में इंटरफेरेंस उनकी इतनी नहीं थी। लेकिन जैसे ही दिल्ली से पंजाब अरविंद केजरीवाल दफ़ा हुए, पंजाब अरविंद केजरीवाल को रफा दफा किया गया, वहाँ से तुरंत केजरीवाल अपनी टीम समेत पंजाब में पहुँच गए और तब से पंजाब की हर चीज़
अरविंद केजरीवाल के कंट्रोल में है, मनीष सिसोदिया के कंट्रोल में है। अब सवाल ये उठता है कि अगर पंजाब 10 महीने बाद आम आदमी पार्टी हार जाती है, जो कि आज की डेट में प्रबल संभावना है जिसकी, वो हार जाती है, तो अरविंद केजरीवाल और उनकी टीम ये जो स्टाइल है जीने का, ये जो खुला खर्चा है, जो बाबा जी का बड़ा खुला हुआ है, ये सब कहाँ से लाएगी? तब क्या होगा? तब कहाँ से आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल अपने आप को इस तरह से जिंदा रख पाएंगे? क्या अरविंद केजरीवाल तब वैगन आर पे लौट आएंगे? क्या अरविंद केजरीवाल तब अपने 2 BHK फ्लैट में लौट आएंगे? क्या तब मनीष सिसोदिया अपने किराए के मकान पे लौट आएंगे? सवाल ये बहुत सारे खड़े हैं, लेकिन इन्हीं सब की संभावना बहुत कम है। उसी वजह से चेला जी गुरु जी बनने की कोशिश कर रहे हैं। उसी वजह से चेला जी हर हाथ पैर मार रहे हैं कि किसी तरह से पंजाब में एक बार सरकार बच जाए, बस किसी तरह से पॉलिटिकल सर्वाइवल हो जाए, बस। ये डेस्परेट मेजर अरविंद केजरीवाल की तरफ से और आम आदमी पार्टी की तरफ से दिख रहे हैं, और ये डेस्परेट मेजर और ज़्यादा उन्हें खाई में धकेल रहे हैं, और ज़्यादा उन्हें जो है मुश्किलात में डाल रहे हैं। क्योंकि कल भी जब भगवंत मान के नशे की हालत में विधानसभा आने का मामला हुआ, तो अरविंद केजरीवाल का एक बयान बहुत वायरल हुआ पंजाब में खास करके, जो उन्होंने भरी एक जनसभा में कहा था कि भगवंत मान ने शराब छोड़ दी है, और ये बहुत बड़ा त्याग किया है पंजाब के लिए और इंसानियत के लिए, ये कहा था अरविंद केजरीवाल ने। वही भगवंत मान विधानसभा में अगर नशे की हालत में पहुंचते हैं, तो लोगों ने केजरीवाल पर बहुत बड़े बड़े डिबेट कल पंजाब में हुए, बहुत बड़े सवाल उठे। और ये एक ऐसा मुद्दा है जिसमें न सिर्फ कांग्रेस, ये मुद्दा कांग्रेस ने उठाया, लेकिन इस मुद्दे पर न सिर्फ कांग्रेस बल्कि अकाली दल और बीजेपी भी उसी सुर में बोल रहे हैं जिस सुर में कांग्रेस बोल रही है। क्योंकि भगवंत मान अपने नशे की हालत को लेकर पहले भी बहुत बार बदनाम हो चुके हैं, ये कोई नई चीज़ नहीं है। लेकिन ये पहली बार हुआ किसी राज्य में कि कोई मुख्यमंत्री विधानसभा में इस हालत में पहुंचे और मेन ऑपोजिशन पार्टी स्पीकर से डिमांड करें कि दरवाजे बंद किए जाए विधानसभा के और अंदर बैठे हर सदस्य का अल्कोहल टेस्ट किया जाए। सोचिए, अल्कोहल टेस्ट किया जाए, ये डिमांड विपक्ष कर रहा है स्पीकर से। ये अपने आप में हैरत अंगेज कारनामा था, हैरत अंगेज घटना थी, जो शायद न पहले हुई है और न शायद आगे दोहराई जाएगी। फिलहाल शनिवार के इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। नमस्कार।